हेलो दोस्तों, ज़ेल एजुकेशन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसे आप जानते हैं, हमने एक नया सीरीज़ शुरू किया है जहाँ पर आप हमसे अपने डाउट्स पूछ रहे हैं और हम आपके डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना के चैनल पर रखा हुआ है। एसएससी के बारे में आपने डाउट्स पूछे थे, हमने उनको क्लियर किया और सीएफए के बारे में डाउट्स पूछे थे सेकंड वीडियो में, उसको भी हमने क्लियर किया। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएससीएमए कोर्स के बारे में। हमने कुछ सवाल, कुछ कम्युनिटी पोस्ट हमने पुट किए थे, आपने उसके थ्रू हमें कुछ सवाल पूछे हैं, कुछ डाउट्स पूछे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके पहले कि इस वीडियो को शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। मैं आपको बता दूं, अगर आपने 12th स्टैंडर्ड पास किया है, क्लियर किया है, तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो। और जब आप रजिस्टर करते हो तो 2 कैटेगरी में आप रजिस्टर कर सकते हो, दोनों में से कोई एक कैटेगरी में। एक है स्टूडेंट कैटेगरी और एक है प्रोफेशनल कैटेगरी। अगर आप कोई भी फुल टाइम कोर्स कर रहे हो, या हो सकता है अंडर ग्रेड या फिर पोस्ट ग्रेड के कोर्सेज हो सकते हैं, अगर आप अंडर ग्रेड या पोस्ट ग्रेड के कोर्सेज कर रहे हैं या फिर कोई फुल टाइम कोर्स कर रहे हैं, तो आप स्टूडेंट कैटेगरी में रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को, या फिर आप जॉब कर रहे हो तो प्रोफेशनल कैटेगरी में आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, थोड़ा सा जो स्टूडेंट कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन या फिर जो बॉडी फीस जो है वो थोड़ा सा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाती है। तो आपका दूसरा सवाल है, इंडिया में यूएससीएमए का स्कोप क्या है। बेसिकली अगर आप यूएससीएमए करते हैं तो बिग 4 या बिग 6 भी आप कंसिडर कर सकते हैं, या फिर इंडिया के बाहर की कंपनीज देखना चाहते हैं, या फिर यूएसए कंपनीज देखना चाहते हैं स्पेसिफिकली, तो आप एप्पल, अमेजॉन, गूगल जैसे कंपनीज को भी टारगेट कर सकते हैं। और सिर्फ कंसल्टिंग कंपनीज नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में भी हो सकता है, मेडिकल इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री में सीएफओ लेवल तक के जॉब पोस्टिंग्स जो है सीएमए जिसने किया है वो एक्वायर करते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो कहीं ना कहीं 4 से लेके 7 लाख पर एनएम तक के सीटीसी आप एक्वायर कर सकते हैं अगर आप सीएमए कर रहे हैं तो, यूएससीएमए कर रहे हैं तो। आपका अगला सवाल है यूएससीएमए का फीस स्ट्रक्चर के बारे में। मैं आपको बता दूं, आपका जो फीस होगा वो 1.5 से लेकर 2 लाख तक के बीच में ही रहेगा, और इसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है, एग्जाम फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, आपके ट्रेनिंग फीस, स्टडी मटेरियल। और ये एक साथ नहीं भरना होता, ये स्प्रेड रहता है। जब तक आप ये कोर्स कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसमें आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे ये फीस को आपको पे करना होता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो कोर्स है बेसिकली जितना आप स्पेंड कर रहे हो, ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट ROI देने वाला कोर्स साबित हो सकता है, क्योंकि इतने कम एक्सपेंस में आपको जिस तरीके का सैलरी पैकेज मिलता है ये कोर्स करने के बाद, वो एकदम अलग लेवल पे होता है। तो इसलिए इसको सबसे बेस्ट ROI देने वाला कोर्स कहा जा सकता है फाइनेंस और अकाउंटिंग सेगमेंट। आपका अगला सवाल है कि क्या सीएमए डिमांड में रहेगा फ्यूचर में। तो बेसिकली मैं आपको पहले सिर्फ अगर इंडिया की बात करूं, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, हमारे इंडियन कंपनीज बढ़ रहे हैं और इंडिया के बैंक्स और बड़े हो रहे हैं, इस साथ ही साथ फॉरेन कंपनीज आ रहे हैं इंडिया में, फॉरेन बैंक्स भी आ रहे हैं। तो जिस तरह से हमारे जो पार्टनर्स है, हायरिंग पार्टनर्स भी है, तो उनसे जब डिस्कस करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जैसे सीए पहले था, अभी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, सीए के साथ साथ जो बाकी दूसरे क्वालिफिकेशंस है जो फाइनेंस और अकाउंटिंग सेगमेंट्स में है, सिर्फ मैं सीएमए की बात नहीं कर रहा, सीपीए हो गया, एसएससी है, सीएफए, ये सारे जो है एक साथ जैसे जैसे कंपनीज बढ़ रहे हैं, इंडिया में हो या बाहर हो, जैसे अपने लेवल में बढ़ रहे हैं या फिर नंबर में बढ़ रहे हैं, इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ते ही जा रही है। सो डेफिनेटली आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या डिमांड में रहेगा, तो मैं आपको जवाब दूंगा, हाँ बिल्कुल रहेगा। अगला सवाल है कि क्या सीएमए एमबीए का ऑल्टरनेटिव हो सकता है। तो बेसिकली
पहले थोड़ा सा एमबीए के बारे में समझ लेते हैं। एमबीए जब आप करने जाते हो तो आपको कम से कम एक 20 लाख तक का बजट आपका होना रहता है ना, कि आपको स्पेंड करना होता है। और जब आप एमबीए करने के बाद जॉब पे जाते हो, डिपेंड करता है कि किस इंस्टीट्यूट से आपने एमबीए किया है, फिर आपको करीब 5 से 10 लाख पर एनम के पैकेज पे आप हायर हो जाते हो। नाउ आप देखा जाए तो इसमें आपका जो समय लगा है वो, जैसे कि अगर सपोज इंडिया की बात करें तो कम से कम 2 साल का समय तो लगता ही है आपका एमबीए करने के लिए। तो इस तरीके का समय और इस तरीके का पैसा आपका इसमें लग रहा है, ठीक है। उसी के साथ अगर आप सीए में देखते हो तो उसमें क्या होता है कि आप जॉब के साथ पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। समय 2 साल से काफ़ी कम लगता है। आपको सिर्फ जितना प्रिपेयर करना है, एग्जाम देना है, उतना समय आपको प्रिपेयर करने के लिए जितना चाहिए उतना लगेगा। और जो इसमें एक्सपेंस है वो काफ़ी कम है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करेंगे एमबीए से, जैसे मैंने अभी एमबीए की बात किया तो आपको मैंने बताया कि करीब करीब 20 लाख तक का एक्सपेंस हो सकता है, लेकिन सीएमए की बात करें तो 1.5 से लेकर 2 लाख तक का ही एक्सपेंसेस है, ठीक है। और बात करें कि कितना रिटर्न, कितना सैलरी पैकेज होगा, तो सीएमए करने के बाद भी आपका सैलरी पैकेज उतना ही होगा, उतना ही लेवल पे मिलेगा जितना आप एमबीए करने के बाद आपको मिलता है। आपका अगला सवाल है कि सैलरी पोटेंशियल क्या है यूएससीएमए का। तो बेसिकली आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि आप अगर फ्रेशर हो तो करीब 4 से 7 लाख पर एनम तक का आप सीटीसी ले सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, अगर आप फाइनली एक सीएफओ पोजीशन तक जाते हो तो आपका जो इनकम है वो क्रोर्स में भी जा सकता है। सो बेसिकली क्या है कि सीएमए आपको सिर्फ एक डिग्री नहीं दे रहा ताकि आप रिज्यूम में दिखा सको। बेसिकली वो आपको एक ऐसे कैपेबिलिटी दे रहा है, आपको सक्षम बना रहा है ताकि आप उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाओ। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में हो और जैसे मार्केट बढ़ रहा है, आपका कंपनी में आपका एक रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनी के ग्रोथ में, ठीक है। मान लो कोई कंपनी है, जैसे मान लो गूगल है, गूगल के अलग अलग सेगमेंट्स है, राइट। गूगल यूट्यूब है, गूगल एड्स है, जीमेल है, तो अलग अलग सेगमेंट्स है। मान लो आप गूगल में काम कर रहे हो, आप बेसिक लेवल पे एंट्री किए सीएमए करने के बाद, आप सारे डेटा को कलेक्ट कर रहे हो और कलेक्ट करके कुछ एनालाइज कर रहे हो और अपने सीनियर को बता रहे हो कि ये डिसीजंस हम ले सकते हैं, इससे हमको और रेवेन्यू आएगा, या फिर ये चीज़ें करने से जो एक्सपेंसेस है, जो कॉस्ट है, वो कम कर सकते हैं और रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। तो जब आप ऐसे चीज़ों पे कंट्रीब्यूट करते हो तो यानी आप कंपनी के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, और जब ऐसे प्रोसेस में आप रहते हो तो आपका ग्रोथ जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है और सैलरी भी उसके हिसाब से ग्रो होता है। और अगर रिजल्ट देखें, मान लो आप एक दिन उस कंपनी के सीएफओ बन जाते हो तो आपका जो इनकम है वो करोर्स में भी जाता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो सैलरी पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है, तो इसमें कोई शक नहीं है। सो ये थे आपके क्वेश्चंस यूएससीएमए के बारे में। एंड में मैं आपको समरी देना चाहता हूँ। बेसिकली जब आप सीएमए करते हो तो आपको डेटा एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस का काफ़ी जानकारी मिल जाता है और फाइनेंस और अकाउंटिंग सेगमेंट में आपका बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता है सीएमए कोर्स के थ्रू। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ। अगले वीडियो में नए कोर्स के क्वेश्चंस के साथ आएंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक, बाय बाय।